हेलो एंड वेलकम। आईटी जॉब्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स शायद पहली जॉब्स होती हैं। उसके बाद आप मैनेजर लेवल पे और डायरेक्टर एंड देयर आफ्टर बन जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड के अपॉर्चुनिटीज़ और अनसर्टेनिटीज़ दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये एवर चेंजिंग वर्ल्ड आप जिसमें अगले 30 साल काम करना चाह रहे हैं, वो हर दिन बिल्कुल भागता जा रहा है। एलिस इन वंडरलैंड में पहला स्टेटमेंट है, यू विल हैव टू रन टू बी देयर। पर कितना? एंटायर लाइफ। क्योंकि आगे 30 साल मालूम ही नहीं है, या 40 साल, यू नेवर नो कितने साल मालूम नहीं है कि ये वर्ल्ड जाएगा कहाँ, कौन से जॉब रोल्स होंगे, क्या नई चीज़ें होंगी, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होंगी, कुछ मालूम नहीं। इस अपॉर्चुनिटी और अनसर्टेनिटी से निपटने का तरीका, जो मैं लगातार कहती हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सीखना तो है। टेक इंडस्ट्री का एक साइक्लिक नेचर होता है। यू लर्न, यू स्पेक्यूलेट एंड यू कोलैबोरेट। आपने लर्न किया, उस जगह पर आपने जॉब पाई, अपने साथ वाले लोगों से कोलैबोरेट किया, मतलब टीम वर्क किया। उसके बाद आपने फिर लर्न किया। लर्न करके या तो आप उस साइक्लिक नेचर से निकल के बाहर आ गए, आप दूसरे साइकिल में चले गए, या फिर आप उसमें फिर से अपना काम करते हैं, टीम में भी काम करते हैं, अपना इंडिविजुअल काम भी करते हैं, और उसके बाद फिर आप लर्न करते हैं। सो इट इज़ लर्न, स्पेक्यूलेट एंड कोलैबोरेट। ये एक साइक्लिक नेचर है सॉफ्टवेयर जॉब्स का। जॉब सेटिस्फैक्शन के चैलेंजेस और डिफरेंट साइज़ की कंपनीज़ में डिफरेंट होते हैं। जैसे छोटी कंपनीज़ में आपको ये जॉब सेटिस्फैक्शन होगा कि आपको हर तरीके का काम सीखने को और करने को मिलता है, जबकि बड़ी कंपनीज़ में हो सकता है आपको बहुत पसंद का काम मिले, या हो सकता है आपको सिंपल एक कट पेस्ट टाइप का जॉब मिल जाए। आपको देखना चाहिए या देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको जॉब सेटिस्फैक्शन दे रही है। उस जॉब में आप कितना लर्न कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, आपको काम करने के मौके मिल रहे हैं, सैलरीज बढ़ रही हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक टाइप की कंपनी में आपको देखना होगा, या वो बड़ी साइज़ की कंपनी है तो क्या, और छोटे साइज़ की कंपनी है तो डिफरेंट रोल्स आपको एक साथ हैंडल करने को मिल रहे हैं। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। किसी को ये डिफरेंट टाइप के जॉब रोल्स करना एक साथ पसंद होता है, और कुछ लोगों को एक टाइप का काम और उसमें एक्सेल करना पसंद होता है। इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस जगह अपने आप को ज़्यादा फिट महसूस करते हैं, किस सिस्टम में आप अपने आप को ज़्यादा फिटेड फील करते हैं। नाउ, अब इस जॉब सेटिस्फैक्शन है या नहीं है, और उसमें बने रहने का तरीका, फर्स्ट इज एज एवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। यदि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करनी है तो भी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोर प्रोडक्टिविटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंट वर्क फ्लो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस इनपुट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बेटर कंट्रोल आपका होगा यदि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, पर्सनल इमेज बेटर होगी यदि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बेटर रिस्पॉन्स स्टेक होल्डर्स से मिलेगा यदि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपकी क्विक होगी क्योंकि आप कोलैबोरेटिवली टीम में अच्छा काम कर पा रहे होंगे यदि आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। सो द फर्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एज फ्रेशर, लीड कोड या हैकर रैंक या इन जगहों से, और लेटर स्टेज पे जाके हैकेथन से, वो स्किल्स रोज शार्पन करते रहना इवन व्हेन यू आर इन जॉब, वो एक चीज़ है जो आपको हमेशा इस जॉब पे कंसिस्टेंटली जॉब सेटिस्फैक्शन भी देगी और रेटिंग्स भी आपकी बेटर होंगी। मेंटरशिप दोनों तरफ से।
मतलब आप यू बी गाइडेड बाय समबडी हु इज़ वेरी गुड एंड यू गाइड पीपल। आपके मेंटर बहुत अच्छे हों और आप जिनको मेंटरिंग करें उनकी भी बहुत केयर करें, ध्यान से करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग सबसे पहले ही कह दिया था। हाँ, एंड फाइनली जॉब सेटिस्फैक्शन जैसे ही बात होती है एक वर्क लाइफ बैलेंस की बात होने लगती है। वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए क्या है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। अब नारायण मूर्ति जी ने कहा कि आईटी प्रोफेशनल्स को अपना देश आगे बढ़ाना है तो 70 घंटे काम करना चाहिए। पूरा थ्रेड्स और सोशल मीडिया ने उसमें मेम्स बना दिए। पर वो कौन बोल रहा है? वो एक फाउंडर बोल रहा है, वो एक आईटी में जिन्होंने सबसे बड़ा जाइंट सबसे पहले बनाया और एक्चुअली इतनी मेहनत करी, वो पर्सन बोल रहा है। वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। आप कहेंगे उसमें प्रॉफिट्स भी उनके ज़्यादा हैं। आई टोटली एग्री विद यू। एक फाउंडर वो 70 घंटे ज़रूर काम करेगा क्योंकि उसकी स्टेक्स इतनी हाई हैं। ओयो के ओनर, उनका भी यही कहना होता है कि आप 70 घंटे काम करिए। वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं सवेरे 7 बजे काम करना शुरू करता हूँ, रात में 11 बजे ख़त्म करता हूँ। फाइन, वेरी गुड। यही चीज़ एक एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? हाँ, उसको एक टाइम या यदि पैशन बहुत है तो टाइम के बियॉन्ड भी वो काम करे, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर ना हो कि ये काम करेंगे तब आपके प्रमोशंस आपके KRA और KPI में कवर होने चाहिए। तो आपके पास कोई ना कोई एक लॉग ऑफ करने का रीज़न होना चाहिए जिसके लिए आप खुश रहेंगे। हाँ, देश के लिए काम करना है, हाँ सोसाइटी के लिए काम करना है, हाँ अपनी खुशी के लिए काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है, पैशनेटली काम करना है, बट लेट देयर बी अ रीज़न टू लॉग ऑफ। लेट स्क्रीन टाइम बी समथिंग वेरी गुड। स्क्रीन टाइम इज़ अ बैड वर्ड राइट नाउ। स्क्रीन टाइम को आजकल हम लोग कनेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से। यदि स्क्रीन टाइम सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है तो हाँ, ख़राब है, क्योंकि आप असली ज़िंदगी से अलग परे हटते चले जा रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में एक कोई हॉबी, एक फैमिली, एक कोई रीज़न, आई नो, आपके बच्चे या पेरेंट्स या फैमिली में ही वो सब कुछ आ गया, या आपके फ्रेंड्स, या मे बी आपको मूवीज़ पसंद है, या वो भी अगेन दिस इज़ अनदर येट अनदर स्क्रीन ओनली। तो स्क्रीन को छोड़ के कुछ वॉक, जॉग, एक्सरसाइज कुछ, और कोई एक रीज़न कि आप सब कुछ बंद करके अपने लिए बैठना चाहें, मेडिटेशन, क्योंकि इतना सारा हम लोग दिन भर में प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कहेंगे एक तो इतना सारा काम, उसके बाद मेडिटेशन कौन करे? लेकिन लेट मी टेल यू, यदि आप 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट सवेरे से शाम, इतना तो कोई भी निकाल सकता है। जस्ट सिट क्वाइट विद योर सेल्फ विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। 5 मिनट तो निकाल सकते हैं। कहीं नहीं है, अपनी गाड़ी के अंदर वो 5 मिनट निकाल के कम से कम सोच लीजिए। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट सिट क्वाइट। मे बी इन योर पार्किंग लॉट, मे बी इन योर होम, छत, कहीं पर भी, कोई जगह। ये एवर चेंजिंग वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हो या अदर्स भी, इनमें भी सरवाइव करने का लर्निंग, लगातार इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होना चाहिए। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस आप जिसको जितना समझते हो उतना वो, और फाइनली देयर शुड बी अ रीज़न टू लॉग ऑफ, कि क्यों आप लॉग ऑफ करें, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू दैट रीज़न एंड बी हैप्पी।